आज हम बनाएँगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी पराठे। तो ये पराठे हम अंडे से बनाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। ये पराठे काफ़ी टाइम तक सॉफ्ट बने रहते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। तो एक बार आप इस तरीके से ज़रूर से बना के देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा ये पराठे की रेसिपी अच्छी लगेगी। तो ये सुपर सॉफ्ट पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अगर आपको कुछ सब्ज़ी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1 कप मैदा ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर इन पराठों को मैदे से बना रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर गेहूँ के आटे से भी इसे बना सकते हो। या फिर आप आधा गेहूँ का आटा या फिर आधा मैदा भी ले सकते हो, दोनों को कंबाइन करके भी बना सकते हो। फिर हम यहाँ पर स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर ऑयल ऐड करेंगे। तो ऑयल से ये जो हमारे पराठे काफ़ी टाइम तक सॉफ्ट रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और हार्ड भी नहीं होंगे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मोइन जो हमने ऑयल का डाला है, मैदे में अच्छे से मसल-मसल के मिक्स करना है। इस प्रोसेस से सुपर सॉफ्ट पराठे हमारे बन के तैयार होंगे। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा-थोड़ा इसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसका एक डो बना लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें हार्ड डो नहीं बनाना है, मतलब टाइट डो नहीं लगाना है इसका। जैसे हम रोटी चपाती के लिए डो लगाते हैं सिंपली, उसी तरह से हम इसका डो बना के लगा लेंगे। तो हमें थोड़ा-थोड़ा ही पानी यहाँ पर डालना है, अगर ज़्यादा आप पानी डाल दोगे तो ये पतला रह जाएगा और अगर आपका पतला हो भी जाए तो आप इसमें थोड़ा-सा मैदा और ऐड कीजिएगा। फिर हम इसका एक डो लगा लेंगे। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपने इस आटे को थोड़ा टाइट लगा लिया है तो क्या होगा कि पराठे भी थोड़े कड़क से आएँगे, हार्ड बनेंगे। तो यहाँ पर सॉफ्ट आटा लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सभी को अच्छे से मिक्स करके हम इसको डो लगा लेंगे। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूँथते हैं, बस उसी टाइप से ही हमें यहाँ पर डो लगा लेना है। तो मेरी बहनें अच्छी तरह से समझ गई होंगी, क्योंकि उन्हें रात-दिन रोटी बनाने की हैबिट रहती है, तो उन्हें पता है कि रोटी का डो कैसे लगाना है। बस अब हम इसे ढक कर थोड़ी देर रेस्ट पे रख देंगे, जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 अंडे ले लेने हैं। तो अंडे को हम इस तरह से फोड़ के एक मतलब बड़ी प्लेट में निकालना है, क्योंकि हम यहाँ पर पराठे को डिप करेंगे, इसलिए थोड़ी-सी बड़ी प्लेट ही लीजिएगा। तो 3 अंडे हमने ले लिए, फिर हम यहाँ पर हाफ टमाटर इस तरह से बारीक कट कर लिया है, हाफ प्याज़ को हमने इस तरह से बारीक कट कर लिया है और आधी हमने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है, इसे भी हमने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। आपके मनपसंद के हिसाब से आप कोई सी भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हो। थोड़ा-सा हरा धनिया है और यहाँ पर 3 हरी मिर्च है, ये कम तीखी है इसलिए मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च ली है। इन सभी को अच्छे से बारीक कट करके हम रख लेंगे। फिर जो हमने अंडे को फोड़ के रखा था उसमें हम सारी सब्जियाँ मिक्स कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर टमाटर को भी डाल दिया है, प्याज़ को भी डाल दिया है, इसी तरह से हम धीरे-धीरे सारी सब्जियों को डाल देंगे। तो अगर आपके पास इसमें से कोई सब्ज़ी नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। इनकी जगह आप आपकी पसंद के हिसाब से जैसे गाजर को बारीक कट करके डाल सकते हो या फिर गोभी को बारीक कट करके डाल सकते हो या फिर आपको टमाटर या प्याज़ आपको जो नहीं पसंद है आप उसे स्किप भी कर सकते हो। फिर स्वाद अनुसार हम यहाँ पर नमक डालेंगे और आधा चम्मच हम यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून हम यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालेंगे। इससे जो हमारे पराठे हैं बहुत ही सुंदर दिखेंगे और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जब सब्जियाँ हम सब इसमें डालते हैं ना, तो इससे पराठों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और दिखने में भी टेम्प्टिंग लगते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि हमारा जो डो है, उसे थोड़ा-सा हम मसल के सॉफ्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि मसलने से इस पे क्रैक्स भी नहीं पड़ेंगे और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और जब हम इन पराठों को बनाएँगे ना, तो बहुत ही फूले-फूले हमारे पराठे बन के कंप्लीट होंगे। तो फिर क्या करेंगे हम, जो हमने डो को रखा था, उसे हम 4 भागों में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। आप हाथों से भी तोड़ सकते हो, पर मैंने यहाँ पर नाइफ से इसे कट कर लिया है जिससे इक्वली इसके भाग कट जाएँ। सारे भाग को हम अलग-अलग कर लेंगे, तो मैंने जो 1 कप मैदा लिया था इसमें हम 4 लोई बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के पराठे बना रही हूँ, ये 4 पराठे बन के हमारे कंप्लीट होंगे। तो जैसे हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं, बस उसी तरह की लोई हमें इसमें बना के कंप्लीट कर लेनी है। बहुत ईज़ी तरीके से बन जाता है और बहुत ही झटपट बनता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी फ्रेंड्स। तो एक बार आप ज़रूर से बना के देखिएगा। फिर हम क्या करेंगे कि एक लोई लेंगे, उस पे मैदा लगा लेंगे और इस तरह से जैसे हम रोटी बेलते हैं सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर इसे बेल लेना है। बस ध्यान इतना रखिएगा कि इन्हें हमें पतला बेलना है। रोटी से हल्का-सा हम इसे पतला बेलेंगे, क्योंकि जब इस पे अंडों की कोटिंग होगी और फिर हम इसे पकाएँगे तो मैदा जो हम रोटी बेल रहे हैं ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हम पहले से इसे पतला बेलेंगे। तो आप देख सकते हो रोटी से भी हमने इसे पतला बेल लिया है। बस इस तरह से हम इसे बेल लेंगे और फिर हम इस पे ऑयल लगाएँगे। आप चाहो तो इस पे घी भी लगा सकते हो, पर घी और अंडे का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो मैं यहाँ पर ऑयल लगाऊँगी। तो ऑयल से बहुत ही अच्छे टेस्टी बनते हैं ये पराठे।
और घी लगाने से क्या होगा कि इसमें घी की स्मेल आएगी। फिर हम इस पे मैदे को डस्ट कर लेंगे और इस तरह से हम कट कर लेंगे। जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ आप देख के इसी तरह से कट कर लीजिएगा, क्योंकि हमें इसे फोल्ड करना है। तो ये पराठे बहुत ही फूले-फूले बनेंगे और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आप इन्हें बच्चों की टिफ़िन में भी बना के भर सकते हो। तो उन बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और फटाफट से खा भी लेते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ बस इसी तरह से सेम फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह से फ़ोल्ड करने से क्या होगा कि पराठे की जो लेयर है अंदर से खुल जाएगी, उसमें एक स्टीम बनेगी और स्टीम से ये अंदर तक अच्छे से पक जाएँगे और बहुत ही फूले-फूले हमारे पराठे बन के कंप्लीट हो जाएँगे। तो हमने पराठे का शेप दे दिया, आप आपके हिसाब से आप इसे स्क्वायर आप गोल शेप भी दे सकते हो या फिर ट्रायंगल शेप भी इसे दे सकते हो। फिर हम क्या करेंगे कि इस पे थोड़ा-सा हम मैदा डस्ट कर लेंगे और मैदा डस्ट करने के बाद हम इसे बेलन से बेल लेंगे। तो हमें यहाँ पर पतला ही इसे बेलना, हम इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, आप इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि हमें इसे पकाना है और मैदा जो है अंदर से अच्छे से पक जाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर इसे पतला ही रखेंगे। अगर हम सिंपली इसे अगर सेकते तो ये अच्छे से पक जाता, पर हम ऊपर से अंडे की कोटिंग कर रहे हैं, इसलिए इसे पतला रखना बहुत ही ज़रूरी है। बस सिंपली इसे हम स्क्वायर शेप में बेल लेंगे, तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हो। अब जाके ये रोटी की साइज़ का हुआ, जैसे हम रोटी रखते हैं ना पतली वाली, बस इतनी थिकनेस हमें इसकी रखनी है। फिर हम क्या करेंगे कि तवे पर ऑयल लगा देंगे, तो हमें अंडे की कोटिंग करने से पहले तवे पर ऑयल लगा देना है और उसे अच्छे से गर्म कर लेना है। तो तवे को हम पहले से ही गरम कर लेंगे और अंडे की जो स्लरी है उसमें हम पराठे को डिप करेंगे और एक अलग प्लेट में रखेंगे। तो मैं आपको इसे 2 तरीके से बनाना बताऊँगी, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हो। तो मैं प्लेट पे ही इसे इस तरह से इस पे जो हमारी सब्जियाँ उतर जाती है, जब हम पराठे को अंडे में से निकालते हैं, तो जो सब्जियाँ वो निकल जाती है क्योंकि चिकनी रहती है इसलिए। तो हम क्या करेंगे प्लेट में इस तरह से इस पर लगा देंगे चम्मच से, सारी सब्जियों को इस तरह से लगा देंगे। तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊँगी, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से बना लीजिएगा। फिर हम डायरेक्ट इस पे तवे पे डाल देंगे, प्लेट समेत ही हम इस पे तवे पे डाल देंगे, तो बहुत ईज़िली वो प्लेट में से फिसल के तवे पे आ जाता है क्योंकि ये चिकना रहता है। बस इसे हम 1 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे और थोड़ी-सी जगह इस पे रह गई है तो मैं स्पून से और इस पे थोड़ा-सा सब्जियाँ डाल देती हूँ। तो ये देखिए फिर इसे हम पलट देंगे, पलटने के बाद भी हम दोनों तरफ से इसे अच्छे से सेंक लेंगे। तो हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसे सेंकना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर और ज़्यादा स्लो फ्लेम पर हम इसे नहीं पकाएँगे। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से दबाते हुए पकाएँगे ताकि जो सब्जियाँ हमने डाली है शिमला मिर्च और टमाटर, प्याज़ अच्छे से पक जाने चाहिए और अंदर तक जो हमने मैदे की जो रोटी बनाई है वो भी अच्छे से पक जानी चाहिए। अगर आप गेहूँ के आटे से भी इसे बना रहे हो तो उसे भी अच्छे से पकाइएगा क्यों ऊपर से अंडे की कोटिंग होने के बाद ये क्या है कि अंदर से कच्चा रह जाते हैं इसलिए अच्छे से आप इसे दबा-दबा के पकाइएगा। तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से फूल रहे हैं हमारे पराठे। अगर आप थोड़े क्रिस्पी पराठे खाना पसंद करते हो तो आप क्या करिएगा कि इसे अच्छे से इसे फ्राई कर लीजिएगा। मतलब थोड़ी देर और अच्छे से तवे पे इसे सेंक लीजिए। थोड़ा-सा ऑयल और डाल दीजिएगा और अच्छे से इस तरह से दबा-दबा के सेंकोगे ना आप, तो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएँगे। बस इस तरह से अलटते-पलटते हम सेंक लेंगे और दूसरा पराठा भी मैं आपको बना के बताती थी, जो मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ। डायरेक्ट हम इसे अंडे में इस तरह से डीप करेंगे पराठे को और डायरेक्टली हम तवे पर इसे रख देंगे। पहले हमने प्लेट में रखा था और इस बार हम डायरेक्ट तवे पे डाल रहे हैं। तो ये प्रोसेस मुझे ज़्यादा ईज़ी लगी थी। बस डायरेक्ट तवे पर ही हम क्या करेंगे कि चम्मच से जो हमारी सब्जियाँ उसमें रह गई थी, तो वो हम इस तरह से अच्छे से लगा देंगे। तो ये तरीका बहुत ही ईज़ी है, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। फिर हम क्या करेंगे 1 मिनट तक इसे अच्छे से पकने देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे। बहुत ईज़िली पलट जाता है। ये देखिए, हम थोड़ा-सा इसे कॉर्नर को अच्छे से दबा देंगे ताकि ये अच्छे से अंदर से बेक हो जाए। आस-पास हम थोड़ा-सा इस पे ऑयल लगा देंगे ताकि जो हमारी सब्जियाँ, हरी मिर्ची, शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज़ अच्छे से पक जाए। ये देखिए, थोड़ा-सा दबाते हुए हम इसे पका लेंगे। दोनों साइड से हम इस तरह से अलटते-पलटते इसे पकाना है। तो आप देख सकते हो कितना फूला-फूला हमारा पराठा बनके कंप्लीट हुआ है। सारे पराठे आपके भी फूलेंगे और इस तरह से ही बनेंगे। तो आप काफ़ी टाइम तक इसे रख सकते हो। जैसे आप सुबह इन पराठों को बना रहे हो तो आप दिन में या फिर शाम तक भी आप इन पराठों को खाओगे तो सुपर सॉफ्ट ही बने रहेंगे। तो ये देखिए कितने फूल रहे हैं, कितने अच्छे हमारे पराठे बनके तैयार हुए हैं और खाने में भी यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो इसी तरह से हमने सारे पराठे बना के कंप्लीट कर लिए हैं।
अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहा हो या फिर आप कहीं बाहर सफ़र पे जा रहे हो तो भी आप इन पराठों को बना के ले जा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप बच्चों के टिफ़िन में भी आप इन्हें बना के रख सकते हो। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ये पसंद आते हैं। बहुत ही चटपटे और टेस्टी बनते हैं। एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मस्ट ट्राई रेसिपी फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे टमाटो केचप के साथ या फिर चिली सॉस के साथ या फिर आप जो हरी चटनी आती है उसके साथ भी आप इसे खा सकते हो। या फिर सिंपली ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं क्योंकि इससे अंडे के पराठे हैं फ्रेंड्स तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे ही। तो सुपर सॉफ्ट पराठे को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए, मैं इसे पूरा फ़ोल्ड कर रही हूँ, पूरा अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा है, बहुत ही मुलायम पराठे हमारे बने हैं। मैं आपको तोड़ के भी बता देती हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हो, देख के समझ गए होंगे कितने सुपर सॉफ्ट हमारे पराठे बनके कंप्लीट हुए हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नई और ईज़ी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।